अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, ये जो फॉर्म है बीएलएस की वेबसाइट पे, ये कौन कौन फिल कर सकता है? क्या वर्क वाले फिल कर सकते हैं, स्टडी वाले फिल कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है? सबसे पहली चीज़ ये कि अब जब आप बीएलएस की वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपके पास जैसे ये बुकिंग का ऑप्शन आता है तो आपको ये 4 ऑप्शन देता है वो, ठीक है। सबसे पहले लोकेशन की बात आ जाती है। लोकेशन वो सेंटर है जहाँ पर आप अपॉइंटमेंट अटेंड करना चाह रहे हैं। वीज़ा टाइप आपके वीज़ा में आ जाता है, कौन सी वीज़ा टाइप है आपकी। फिर वीज़ा सब टाइप आ जाती है कि आप वर्क पे जाना चाह रहे हैं, स्टडी पे जाना चाह रहे हैं, या आप जो है फैमिली रियूनियन पे जाना चाह रहे हैं। अब आपकी जो वीज़ा टाइप है वो नेशनली होती है। शेंजन में वो लोग आ जाते हैं जो टूरिस्ट वीज़ा वगैरह पे जा रहे होते हैं या बिज़नेस पे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपनी लोकेशन फैसलाबाद सेलेक्ट कर ली। नॉर्मल वीज़ा टाइप मेरी नेशनल है, ठीक है। और मैंने नेक्स्ट वीज़ा सब वीज़ा टाइप स्टडी सेलेक्ट की है और कैटेगरी मेरी नॉर्मल है। जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो साथ ही वो हमें फॉर्म फिल करने का ऑप्शन देता है। अब ये जो फॉर्म फिल है ना, ये सब कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी आसानी के लिए है। पहले जब हम स्लॉट बुक करते थे उस वक्त हम स्लॉट पे क्लिक करके ये फॉर्म फिल करने में लग जाते थे और टाइम वेस्ट हो जाता था, इंटरनेट स्टक हो जाता था, हमें स्लॉट बुकिंग में और प्रॉब्लम आती थी, ठीक है। उतनी देर में सब कुछ जो है वो गड़बड़ हो जाता था। अभी आप पहले से इसको फिल करके रख सकते हैं। जैसे स्लॉट ओपन होगी आप इसके ऊपर क्लिक करें और आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। फिर ये ऐसे जब इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो वो आपको फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन देता है और दोबारा से पूछता है कि आपकी वीज़ा टाइप और आपकी सेंटर के लिए फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये आपकी फ्यूचर की प्लानिंग है, ठीक है। जब भी स्लॉट ओपन होती है, चाहे वर्क है, चाहे स्टडी है, चाहे फैमिली रियूनियन की होगी, आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आपने कैटेगरी नेशनल वीज़ा सेलेक्ट करनी है। लोकेशन में जो भी लोकेशन आप अपने जो है वो करीबी हिसाब से देखना चाहते हैं आप इसको करें। उसके बाद हम आ जाते हैं कि फ़ॉर्म कैसे फिल करना है। अब ये जो फॉर्म मैंने ओपन किया है ये बिल्कुल ब्लैंक है। इसमें सबसे पहले कन्फ्यूजन जी, सर नेम क्या होता है, गिवन नेम क्या होता है। फिर वो पूछता है सर नेम एट बर्थ, लास्ट नेम। देखें, जो आपका गिवन नेम और सर नेम पासपोर्ट पे लिखा हुआ है ना, आप एज इट इज़ वो यहाँ लिख दें। उसके बाद सर नेम एट बर्थ में जो सर नेम आपने सिंपल लिखा है वही आप लिख दें। लास्ट नेम में चाहे आप गिवन नेम लिख दें, चाहे सर नेम लिख दें, इन चीज़ों का कोई मसला नहीं है। इस चीज़ के ऊपर ना तो आपकी अपॉइंटमेंट रिजेक्ट होगी, ना वो आपसे कहेंगे कि आपने फॉर्म गलत फिल किया है। ये कोई भी जिसे कहते होते हैं बेंचमार्क रूल नहीं है कि यहाँ आपने यही लिखना है, ठीक है। तो आप चाहे अपना सरनेम लिख दें उसके अंदर, चाहे आप गिवन नेम लिख दें, कोई इशू नहीं है। सरनेम एट बर्थ के अंदर सरनेम ही लिख दें और लास्ट नेम के अंदर चाहे आप अपना गिवन लिख दें, चाहे सर लिख दें, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। अगर तो आप एक सिंगल फैमिली मेम्बर का फिल कर रहे हैं तो आपका ये डाटा ऑटोमेटिकली वो फैच कर लेता है, क्योंकि आपने अकाउंट बनाते हुए उसको दिया होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐड फैमिली मेम्बर पर जाकर ये फिल कर रही हूँ क्योंकि मैं चाह रही थी कि आप लोगों को समझ आ जाए सब कुछ अच्छे से, तो इसलिए ये सारा मुझसे दोबारा मांग रहा है। अगर आप एक से ज़्यादा फैमिली मेम्बर हैं तो आपने ऐड फैमिली मेम्बर पे क्लिक करके इस तरीके से अपने सारा इंफॉर्मेशन सेकंड मेम्बर की, थर्ड मेम्बर की जो है वो पुट कर देनी है। फिर कंट्री एट बर्थ आपका पाकिस्तानी है। मैरिटल स्टेटस आप सिंगल हैं तो सिंगल लिखें, मैरिड हैं तो मैरिड लिखें। फिर वो आपसे पूछेगा कि करंट नेशनलिटी आपकी कौन सी है, वो भी पाकिस्तानी है। नेशनलिटी एट बर्थ आपकी वो भी पाकिस्तान है। जेंडर मेल फीमेल जो भी है। प्लेस ऑफ बर्थ आपकी जिधर की भी है, मैंने गुजरात पाकिस्तान कर दिया है। आपकी जिधर की है सियालकोट पाकिस्तान, गुजरावाला पाकिस्तान, आपने वो कर देनी है। इस तरीके से आपने ये ऊपर वाला जो पूरा है वो फिल कर देना है। चाहे आप स्टूडेंट हैं चाहे वर्क है, आपका ऐसे ये फिल हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे आ जाता है पासपोर्ट। आपका जो पासपोर्ट नंबर है, ज़्यादातर लोगों के ऑर्डिनरी पासपोर्ट होते हैं। अगर आपका कोई डिप्लोमेटिक या गवर्नमेंट ऑफिशियल या कुछ भी इस तरह का है तो आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। पासपोर्ट नंबर लिखना है, पासपोर्ट इशू डेट, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट। मैं फिर बता रही हूँ ये उनके लिए है जिनके ज़्यादा मेम्बर हैं। अगर सिर्फ आप स्टडी के लिए एक मेम्बर और के लिए एक मेंबर का फिल कर रहे हैं तो ये वाला डाटा, क्योंकि आपके नाम पे अकाउंट बना होगा तो वो ऑलरेडी आ जाएगा। सिर्फ आपने नीचे जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी है, ठीक है।
इसके बाद आप एक्सपायरी और इशू डेट करके इशू प्लेस, आपका ज़ाहिर बात है आपका जो पासपोर्ट है आपको पाकिस्तान ने दिया है, तो आप जो है वो जिस भी सिटी ने आपको इशू किया है वो और साथ में पाकिस्तान कर देंगे। फिर आप इशू कंट्री आपका वही पाकिस्तान आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका होम एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है, वो आपका एड्रेस मांग रहा है पाकिस्तान का, ठीक है। यहाँ पर आपने पाकिस्तान का एड्रेस लिख देना है। अब यहाँ पर मैं आपको सारे ही जो है वो जितने भी कॉलम्स दिए मैं वो फिल करने बताऊंगी। इसमें सारे मैंडेटरी नहीं है कि आपने सभी फिल करने हैं, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बाद में फिर आप लोग बार बार पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपना जो है वो होम एड्रेस मेंशन कर देना है जो आपका पाकिस्तान का है। फिर वो पूछ रहा है कि रेजिडेंस इन अ कंट्री अदर देन, आपके पास पाकिस्तान के अलावा कहीं और की रेजिडेंसी है? हमारे पास नहीं है, हम इसको छोड़ देंगे। अगर होगी तो आपने इसको टिक कर देना है। फिर वो पूछ रहा है कि ट्रैवल डिटेल्स, आप किस पर्पज़ के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, ये आपका मेन है। अगर आप स्टडी के लिए करें तो आप यहाँ पे स्टडी करेंगे, अगर फैमिली के लिए है तो फैमिली करेंगे, अगर वर्क है तो वर्क के लिए करेंगे। फिर आगे वो आ जाता है इंटेंट एंड डेट ऑफ अराइवल। ये जो अराइवल है ना, ये डिपार्चर फ्रॉम पाकिस्तान नहीं है, अराइवल इन इटली है। वो कह रहा है कि आप इटली कब आ जाएंगे। तो आपने जब भी आपका वर्क या फैमिली लॉस था, आपको लग रहा है कि 2 महीने के अंदर आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, तो आपने 2 से 3 महीने की बाद की डेट यहाँ पे मेंशन कर देनी है। और आपने एंट्री, अगर आप वर्क पे हैं तो आपने सिंगल एंट्री कर देना है, स्टडी है तो भी सिंगल, अगर फैमिली पे हैं तो मल्टीपल कर देनी है। फिर वो आपसे पूछ रहा है इशूइंग अथॉरिटी। इशू अथॉरिटी फैमिली में आपका स्पॉन्सर होता है, आपका हस्बैंड, आपका फादर, आपकी वाइफ, और जो दूसरी कैटेगरी होती है वर्क की, उसमें जो बंदा आपको बुला रहा है जिसने आपको नौलौस्ता दिया है, मतलब जिस कंपनी ने दिया है, वो आएगा। और अगर आपकी स्टडी है तो आपकी यूनिवर्सिटी की नेम और उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। फिर डेट ऑफ नोटिफिकेशन, जिस दिन आपका नौलौस्ता इशू हुआ है। अगर वर्क का है तो वो वर्क की नौलौस्ता इशू डेट आ जाएगी, अगर फैमिली का है उसकी आ जाएगी। और अगर आपका स्टडी है तो जिस दिन आपको उन्होंने कंफर्मेशन लेटर दिया है या इशू लेटर दिया है वो आ जाएगा। फिर एम्प्लॉयर कंपनी इन केस ऑफ अप्लाइंग वर्क, ये वर्क वालों के लिए है, ये उन्होंने फिल करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर एजुकेशनल आ गया, नेम, आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है, टेलीफोन नंबर लिखना है। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी का लैंडलाइन नंबर हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। लैंडलाइन नंबर मेंशन करें, दूसरा मेंशन करें जो आपके पास है, ईमेल मेंशन करें, एक्सपेक्टेड स्टार्ट डेट एंड एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट। ये आपकी डिग्री की स्टार्ट डेट और डिग्री की कंप्लीशन डेट है। अब आपको पता है कि आपका कोर्स साल का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, तो जिस डेट को उन्होंने आपको यूनिवर्सिटी ने समरी के अंदर बताया है कि इस डेट को आपकी एक्सपायरी है और इस डेट को एक्सपायरी कह दिया, इस डेट को आपकी क्लासेस या सेमेस्टर स्टार्ट है और इस इतने साल में फ़िनिश हो जाएगा, तो आपने अंदाज़न वो डेट मेंशन कर देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं सितंबर 1 से, और फिर 3 साल की या 4 साल की आपकी डिग्री है, और फिर आपकी अगस्त में जाके 4 साल कंप्लीट हो जाने हैं 2029 में, तो आपने वो डेट मेंशन कर देनी है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। फिर उसके बाद वो माइनर्स के लिए है, वो हमारे काम का नहीं है, हमने उसको छोड़ देना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब हम सबमिट पे क्लिक करते हैं ना, तो अगर तो आपका जो है वो उसका है, स्टडी का है और वर्क का है, तो वो आपको बता देगा कि स्लॉट अवेलेबल नहीं है। और अगर आपका फैमिली का है तो वो आपको कह देगा कि वेटिंग लिस्ट में रजिस्टर करना है या स्लॉट का वेट करना है, ठीक है। तो आप वेटिंग लिस्ट में भी रजिस्टर करें, आप स्लॉट पे भी बुक कर सकेंगे, उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। बाकी जो है वो आपको स्टडी वालों को और वर्क वालों को यही ऑप्शन देता है कि आप अभी इंतज़ार करें, जब ओपन होंगी तो आपको स्लॉट शो हो जाएगी, लेकिन आपको दोबारा से ये फॉर्म फिल करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। जिन चीज़ों की नहीं समझ आई आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।